ईरान की तरफ से अब जो मिसाइल्स फायर की जा रही हैं इजराइल पर, उनमें 5 मिसाइल्स हैं, 5 अलग अलग तरह की मिसाइल्स हैं जिन्होंने इजराइल में वो तबाही मचाई है जिसकी तस्वीरें जब आपके सामने आएंगी आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इसमें देखिए खैबर मिसाइल्स आप देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा हमला जो है खैबर से हो रहा है, इमाद से हो रहा है, फतेह 2 से हो रहा है, सेजिल से हो रहा है और गदीर से हो रहा है। ये 5 मिसाइल्स अब एक साथ फायर की जा रही हैं। हर रात को ईरान की तरफ से ये मिसाइल्स फायर होती हैं और पूरे इजराइल में भयंकर तबाही मची हुई है। जो बताया जा रहा है कि 5 से 6 हज़ार बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। और इसके अलावा एक जो बड़ा अपडेट आया है, देखिए एक मैं विजुअल देख रहा था गिरने का, मिसाइल जो हिट करी बीरशेबा का विजुअल था। वो बीरशेबा में एक मिसाइल गिरती है और मिसाइल जिस जगह पर गिरी वहाँ पे एक बंकर बना हुआ था जिसमें इजरायली छुपे हुए थे। बताया जा रहा है कि उसमें सेना के कुछ अधिकारी भी शेल्टर लिए हुए थे इजराइल के। उसके ऊपर खैबर मिसाइल गिरी और उसके बाद जो धमाका हुआ, उस धमाके ने आसपास के 250 इमारतों को तबाह कर दिया और बड़े पैमाने पर जो है वो बिल्डिंग्स गिर गई। अब आप इमेजिन करिए, सोचिए कि अगर एक मिसाइल गिरती है और आसपास की 250 बिल्डिंग्स को अगर नुकसान पहुंचता है तो कितना भयंकर इम्पैक्ट होगा उस मिसाइल का। इस स्तर की मिसाइल्स गिर रही हैं और बताया जा रहा है कि हर मिसाइल में अब 1-1 हज़ार किलो के वॉरेट्स लगे हुए हैं। इस तरह की खबरें आपने देखी होगी। लेकिन जो मेरा थंब है आज का जो असली मुद्दा है, अब आप उस पर आइए। देखिए खबरें ये आ रही हैं कि ईरान की तरफ से अब जो हमले हो रहे हैं इजराइल पे, उसमें आपको ऐसा लग सकता है कि भाई जंग चल रही है और अलग अलग ठिकानों पर जो है वो हमले हो रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है ईरान ने अपने उन टारगेट्स को तय किया है, उन पर्सनालिटीज़ को तय किया है इजराइल की जिनकी बड़ी भूमिका थी अली खामेनेई साहब पर हमला करने को लेकर। देखिए जिस तरह से खबरें आई कि मोसाद ने कई महीनों तक जो है वो रेकी करी थी अली खामेनेई साहब की, उनकी दिनचर्या को फॉलो किया था, वो कब आते हैं कहाँ आते हैं उसको लेकर फॉलो किया गया। ईरान के जो सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए थे रोड्स पर, उनकी हैकिंग की गई, उनके ज़रिए नज़र रखी गई और कई सारे जो है जासूस ईरान में भेजे गए। इसमें कोई शक नहीं है, ये मोसाद की तरफ से किया गया। इसके बाद बताया जा रहा है कि अब जो स्ट्राइक्स हो रही हैं उसमें मोसाद से जुड़े हर उस शख्स को टारगेट किया जा रहा है जो उस आखिरी प्लानिंग में शामिल था जिसमें ये फैसले हुए और जिसमें जो है वो हमले का पूरा प्लान तैयार हुआ। इसको लेकर जो सबसे बड़ी खबर है, 5 अलग अलग बिल्डिंग्स हैं जो कि मोसाद से जुड़ी हुई हैं, इंक्लूडिंग मोसाद हेडक्वार्टर, जिसको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। देखिए ये खबर थी, मैंने इस पर वेट किया इस बात को समझने के लिए कि क्या वाकई ऐसा है। देखिए जंग में आपको एक ऊपरी लेवल की जंग दिखाई दे सकती है जिसमें हमले हो रहे हैं, दोनों तरफ से मिसाइल गिर रही हैं, इजराइल की तरफ से फाइटर जेट से हमले हो रहे हैं, ईरान की तरफ से मिसाइल्स मारी जा रही हैं, लेकिन अंदर की जो वॉर रीडिंग्स हैं, जो वॉर एक्सपर्ट्स जो चीज़ें बता रहे हैं कि अब ईरान के जो हमले हैं वो बड़े टारगेटेड हैं और खामेनेई साहब के उनकी शहादत को लेकर, उनकी हत्या को लेकर जो लोग उसमें शामिल थे वो टारगेट हैं। अब देखिए इसमें पहली बात तो ये कि 5 अलग अलग मोसाद की बिल्डिंग्स पर हमले हुए, मोसाद का हेडक्वार्टर तबाह हुआ। आपने देखा होगा करीब 3 दिन पहले ये खबर आई थी कि इजराइल का स्पाई रडार सिस्टम जो है वो तबाह हो गया है। अब ये इजरायली स्पाई रडार सिस्टम क्या था? इसके जरिए तेहरान में जासूसी की जा रही थी। जो बड़े लीडर्स थे ईरान के, चाहे वो मिलिट्री से जुड़े हों, एयरफोर्स से जुड़े हुए, इंटेलिजेंस से जुड़े हों, इन पर नज़र रखी जा रही थी। आईआरजीसी के बड़े अधिकारियों पर नज़र रखी जा रही थी और उसमें ये इजराइल का जो स्पाई रडार सिस्टम है इसकी अहम भूमिका थी। अंजाम क्या हुआ? उसके ठीक ऊपर खैबर मिसाइल गिरी और वो पूरी तरह से तबाह हो गया। उसके बाद खबरें जिस तरह से खबरें आई कि इजराइल के जो मिनिस्टर हैं, सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं इटामार, उनके ऊपर जो है हमला किया गया, इस तरह की खबरें आई। अभी उनकी कैसी हालत है वो पता नहीं। इसके बाद देखिए खबर क्या आती है, इस तरह की भी खबरें चल रही हैं कि जो मोसाद के चीफ हैं डेविड बानिया, इनके ऊपर हमला किया गया है और ईरान की कुछ एजेंसीज ने तो ये भी दावा किया है कि उन हमले में उनकी मौत हो गई है। इस तरह की दावे ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन इसको अभी वेरीफाई करना संभव नहीं है। दुनिया की कोई एजेंसीज इस समय इन आरोपों को जंग के बीच में वेरीफाई नहीं कर सकती, लेकिन ये ज़रूर है कि करीब 5 बिल्डिंग्स जो हैं वो तबाह हुई। ईरान की तरफ से ये कहा गया कि एक बिल्डिंग में ये बंकर में थे और उसके ऊपर निशाना साधा गया। अब आप 2-3 बात देखिए
कि स्पाई एजेंसी सबसे बड़ी मोसाद जो कि हर ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, उसके 5 ठिकानों पर हमले होते हैं। यानी आप देखिए कितना स्पेसिफिक रडार्स के जरिए या नेविगेशन की स्पेसिफिक जानकारी थी ईरान के पास कि मिसाइल्स कहाँ गिराना है। इसका मतलब बड़े स्तर पर रडार के लेवल पर मदद हो रही है। यानी निशाने सिर्फ ऐसे नहीं साधे जा रहे कि बस आंख बंद करके मिसाइल गिरा दी गई, ऐसा नहीं है। बिल्कुल मिलिट्री के इंस्टॉलेशंस, मोसाद के इंस्टॉलेशंस, एयरफोर्स से जुड़े इंस्टॉलेशंस, बताया जा रहा है कि इजराइल के 2 एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जो अब रनवे वहाँ से टेक ऑफ नहीं हो पा रहा, इतनी ज़बरदस्त तबाही मची है। तो अब देखिए डेविड बानिया अभी कैसे हैं, क्या है, जिंदा है या नहीं, ये जब तक वो खुद बाहर नहीं आएंगे उनकी कोई तस्वीर नहीं है। इस दावे के बाद से जो ईरान ने किया है उसके बाद से देखिए कोई एजेंसी ने इसको कंफर्म भी नहीं किया, लेकिन डेविड बानिया का कोई प्रेजेंस का कोई सबूत भी सामने नहीं है। इसलिए अभी ये कहना सही नहीं है कि डेविड बानिया जिंदा है या नहीं जिंदा, लेकिन ये ज़रूर है कि लगातार मोसाद को निशाना बनाया जा रहा है। देखिए इसके अलावा एक और बड़ी खबर ये है कि आपने देखा होगा कि लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है, और अब ईरान ऐसी मिसाइल्स को दाग रहा है जो कि बंकर्स को तोड़ते हुए हिट कर रही हैं। हमने कई समय पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाया था, करीब 5-6 महीने पहले की बात होगी, कि जो टेक्नोलॉजी अमेरिका के पास है बंकर बस्टर बॉम्ब्स की, उसी तर्ज पर बंकर बस्टर मिसाइल्स जो है वो ईरान तैयार कर रहा है। इस तरह की खबर मैंने करीब 6 महीने पहले वीडियो में लाया था, आपको बन गया होगा। अब आप देखिए खबरें किस तरह की आ रही हैं। खबरें आ रही हैं कि ईरान की मिसाइल गिरती है कहाँ पे, तेल अवीव में या हाइफा में या बीरशेवा में, और वो बंकर को तोड़ते हुए अंदर जाके फटती है और अंदर सबकी मौत होती है। यानी पहली बात तो वो खबर सही साबित हुई बंकर बस्टर वाली, कि बंकर बस्टर मिसाइल्स हैं। और दूसरा आप देखिए ये कैसे तय हो रहा है कि किस बंकर पे कहाँ निशाना साधा जाए। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान के पास ये सारी जानकारियां हैं कि इजराइल के सेना के बड़े अधिकारी कहाँ हो सकते हैं, मोसाद के बड़े अधिकारी कहाँ हो सकते हैं, बड़े पॉलिटिशियंस कहाँ हो सकते हैं, और उन सब को अब टारगेट किया जा रहा है। और ख़ास तौर पर ऐसे लोगों को जो कि उस मिशन में शामिल थे जिनके तहत जो है वो सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया था। अब सवाल ये है, देखिए कई सारी दुनिया की एजेंसीज़ हैं जो इस समय इस पूरे वॉर में इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान कर रही हैं। कौन किसको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कोई नहीं जानता। रशिया की एजेंसीज केजीबी क्या काम कर रही हैं, चाइना की खुफिया एजेंसीज क्या काम कर रही हैं, अमेरिकन कई एजेंसीज है। देखिए ये वॉर सिर्फ मिसाइल और फाइटर जेट्स का वॉर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन वॉर है, खुफिया जानकारियों का वॉर है जो मल्टीपल लेवल पर काम कर रहा है। और इसमें जो है इन्फॉर्मेशन जिसके पास ज़्यादा उसका अपर हैंड। आपने कभी सोचा, आप देखिए इस बात को, कि जो अरब देशों पर हमले हुए, बहरीन में जो नेवी का अड्डा था अमेरिका का वो उड़ा दिया गया, जॉर्डन में जो सबसे बड़ा रडार लगा था वो उड़ा दिया गया। इसके अलावा आप कुवैत में देखिए जो टेक ऑफ जहाँ से होते हैं फ्लाइट जेट्स, ठीक वहाँ पर हमले होते हैं। अल उदैद बेस में जो सबसे बड़ा डोम लगा था नेविगेशन जिससे पूरी जानकारियां चलती थी वो उड़ा दिए गए। 4 थार्ड सिस्टम्स जो है उनके ऊपर मिसाइल गिरी। आप नेचर ऑफ अटैक देख रहे हैं ईरान का क्या हो रहा है। इससे 2-3 बातें बड़ी साफ है कि ईरान के पास हर वो इन्फॉर्मेशन जा रही है जो कि इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई है, और साथ ही अब ये भी दावे हैं कि इजराइल का कौन सा बड़ा वीआईपी कहाँ है उसको टारगेट करके हमले हो रहे हैं। इसलिए तमाम इस तरह के दावे हो रहे हैं कि जो वीडियो सामने आ रहे हैं वो वीडियोस प्री रिकॉर्डेड हैं। ऐसे दावे नेतन्याहू को लेकर भी हो रहे हैं कि जो वीडियोस आए हैं वो पहले से रिकॉर्डेड है। देखिए बड़ी सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में अभी क्लैरिटी नहीं है, जिनको साफ होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस बात को देखें कि जो कल की स्थिति थी कि एक रात में सिर्फ 5 घंटे के अंदर 50 मिसाइल्स गिर जाती हैं इजराइल के ऊपर। ये परसों रात की कहानी थी कि परसों रात को अचानक 5 घंटे के अंदर 50 मिसाइल्स गिरी। ये 50 मिसाइल्स रैंडम फायर नहीं की गई थी। जो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये मिसाइल्स बड़े सटीक तरीके से टारगेट चुन कर फायर की गई, और इजराइल के फायर स्टेशंस उड़ाए गए, इजराइल के जो ऑयल डिपोज हैं उन पर हमला हो रहा है, जो स्ट्रैटेजिक बिल्डिंग्स हैं, लोकेशंस हैं, उस पर हमले हो रहे हैं। ये बड़े फाइन हमले हैं, और ये बता रहे हैं कि पूरी जानकारी ईरान के पास भी है। और ये अब कहा जा रहा है कि इसमें जो सबसे पहला निशाना है वो हर वो शख्स है, हर वो बिल्डिंग है, इमारत है, वो हेडक्वार्टर्स है जिसका इस्तेमाल अली खामेनी साहब पर हमला करने के लिए किया गया। देखिए अब से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि सऊदी में एक बिल्डिंग पर हमला होता है
उस बिल्डिंग के ऊपरी ऊपरी हिस्सा उस बिल्डिंग का पूरी तरह से तबाह हो गया। जानते हैं वहाँ क्या चल रहा था? वहाँ पर सीआईए का एक दफ्तर चल रहा था। यानी इस पूरे इलाके में सीआईए उस बिल्डिंग से अंजाम दे रहा था, अपनी प्लानिंग को अंजाम दे रहा था, और सऊदी में उसके ऊपर स्ट्राइक होती है और उसका जो एक प्रकार से आप दफ्तर कह लीजिए सीआईए का, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। यानी ये हमले, आपको ऐसा लग सकता है कि रैंडम हमले हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, बड़ी स्पेसिफिक हमले हो रहे हैं। और अब ईरान का मुख्य टारगेट है चुन चुनकर हर उस शख्स को ख़त्म करना जो सुप्रीम लीडर के असैसिनेशन में शामिल था। और ये हमले इसी तरह से हो रहे हैं। देखिए अभी इसमें से कितने लोगों की मौत है, ये अभी आंकड़े कुछ समय बाद सामने आएंगे, सबूत कुछ समय बाद सामने आएंगे। लेकिन ईरान का दावा है ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक खामेनी साहब पर हमला करने वाला एक भी हत्यारा या उन पर निशाना बनाने वाले शख्स जीवित है। यानी ये जंग लंबी चलने वाली है और किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, ये कहना है ईरान का। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।